मैं शिकायत करती हूँ, स्वागत करती हूँ आपका टीवी लाइव बल्कि किसी फिल्म के तक उत्तम ज्ञान की सर्विस और हम स्वागत करते हैं अपने प्रिय संतकर्ण गीता मरमठिया स्वामी विवेकानंद जी महाराज, तुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र बाबा। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज के इस कार्यक्रम के प्रश्न उत्तर के क्रम में सबसे पहला प्रश्न मेरा स्वामी विवेकानंद नाथ जी महाराज से है। प्रश्न यह है कि भगवान श्री कृष्ण और कल की अवतार सरकार गौहर शाही समस्त मानवता को एक ही प्रकार के यज्ञ करने को समझा रहे हैं। ये सच्चा यज्ञ करने वाले साधक सभी मानवता का प्रेमी कैसे बन जाता है, विस्तार से समझाने की कृपा। जी बहन जी, वरिष्ठ संतों को नमन करते हुए, सदगुरु महाराज यूनु सदगुरु जी के आशीर्वाद लेते हुए अपने जितने भी ये प्रोग्राम देखने वाले हैं सबका स्वागत करते हुए आपके प्रश्नों की जवाब की ओर आगे बढ़ते हैं। परमात्मा स्वयं एक यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ को भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 14 और 15 में समझाया है कि परमात्मा से वेद यानी के वदंती का अर्थ है बोलना। परमात्मा जो कहता है उसको ही वेद कहा गया है। तो ये वेद कहने से उसके प्रकार से इस प्रकार वेद बोलने से कर्म उत्पन्न होते हैं। परमात्मा कर्म उत्पन्न अपने वेद से करते हैं। इस कर्म से ही यज्ञ का कार्य होता है। इस यज्ञ से बरसात बरसती है। वे बरसात बरसने से अन्न उत्पन्न होते हैं और ये अन्न से ही सब प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार का यज्ञ तो मनुष्य करना चाहे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये यज्ञ तो प्रकृति के माध्यम से केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। मनुष्य के पास ऐसी परमात्मा जैसी शक्तियां न होने से ऐसा यज्ञ तो करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। कभी कभार अकाल हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तब अल्प ज्ञानी मनुष्यों जमीन पे खाड़ा खोद के अग्नि जलाकर उसमें घी वगैरह होम के अग्नि को प्रज्वलित करके बरसात बरसाने की परमात्मा के यज्ञ की नकल करने लगे। तब से ये परमात्मा के यज्ञ की ऐसी नकल करने लगे, तब से ये अल्पज्ञानी मनुष्यों ने इस प्रकार के गुमराह करने वाले यज्ञ की शुरुआत करी है। तो ये क्रियाकांड वाला यज्ञ स्वार्थी और अल्पज्ञानी लोगों से शुरू हुआ है और आज भी संसार में ज्यादातर लोग घी वगैरह होम के बाहरी यज्ञों ही करते रहते हैं। उससे मनुष्य आत्माओं को कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि विराट विश्व में जो बरसात बरसाने वाला यज्ञ तो परमात्मा स्वयं कर ही रहे हैं। इस यज्ञ को करने का जो उपदेश नहीं तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है और नहीं तो कल की अवतार समझा रहे हैं। जो यज्ञ करने का दायरा श्री परमात्मा ने अपने हाथ में रखे हैं, वो मनुष्य को करने का थोड़ा कहेगा, समझाएगा। लेकिन मनुष्य आत्माओं का कल्याण हो जाए, इसीलिए अब कल की अवतार और तब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 कर्म ब्रह्मांडपन योग के श्लोक नंबर 24 में समझाया है कि
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण समग्र मानव जात को यह समझा रहे हैं कि मनुष्य के हृदय में ही जीवात्मा बनके परमात्मा रहते हैं। वे जीवात्मा को अपने परम पिता परमात्मा की मदद से पिताजी का प्रकाश और शक्तियों का खुराक की भूख लगना उनके स्वभाव में है। यानी कि आत्मा जो परमात्मा का अंश है, उसको परमात्मा के शक्ति और प्रकाश की भूख लगना वो तो प्राकृतिक उसके स्वभाव में ही है। तो इसीलिए वे जीवात्मा को भूख मिटाने के लिए परमात्मा को उनके खास नाम के साथ सद्गुरु के जरिए से हृदय में बस जाता है और हृदय में सद्गुरु के जरिए से ये परमात्मा के नाम को बसाना पड़ता है। उसके बाद इस परमात्मा का नाम की आहुति बार बार ये हृदय रूपी यज्ञ कुंडी में डालनी पड़ती है। तब हृदय में परमात्मा की मदद और सद्गुरु की कृपा से आध्यात्मिक प्रकाश और शक्तियां उत्पन्न होगी। उस खुराक मिलने से मनुष्य की जीवात्मा जागृत होकर शक्तिशाली और प्रकाशित होके ही परमात्मा को मिल पाएगी। इसीलिए इस श्लोक में हृदय रूपी यज्ञ कुंडी में ब्रह्म रूपी परमात्मा का नाम को आहुति देने का तब भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था। और अब वही यज्ञ की विधि अब कल की अवतार के माध्यम से कली काल में सरकार गौर शाही जी महाराज वही सच्चा यज्ञ को करने के लिए समझा रहे हैं, जिस यज्ञ से ही मनुष्यों की आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। घी जलाने वाले यज्ञ को बंद करने के ही मनुष्य जीवन का कल्याण होगा। और ये सच दिल वाला यज्ञ जब मनुष्य नहीं करेंगे तब तक मनुष्य आत्माओं का कल्याण होना ही संभव नहीं है। अभी सच्चा यज्ञ करने वाले साधक लोग समस्त मानव जात के प्रेमी कैसे बन जाते हैं, उसको भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 कर्म प्रमाण पर योग के श्लोक नंबर 25 में समझा रहे हैं कि देवमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मा ज्ञानव परे यज्ञं यज्ञे देवोपजुह्वति। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण सब साधकों को यह समझा रहे हैं कि जब साधकों को उनके हृदय में अवतरित ये हृदय में अविरत चलने वाले यज्ञ कुंडी में प्रज्वलित ब्रह्माग्नि में परमात्मा का नाम की आहुति देने वहां बैठा जीवात्मा परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित और शक्तिशाली हो जाएगा। उससे वे नाभि आत्मा की नकारात्मक शक्तियों की चुंगाल से मुक्त हो जाएगा। तब ये जीवात्मा अपना मूल आत्मा की स्थिति प्राप्त करके अपने मूल स्वभाव को प्राप्त कर लेगा। आत्मा का मूल स्वभाव प्रेम करना और प्रेम को प्राप्त करना ही है, क्योंकि आत्मा का परम पिता परमात्मा का भी मूल स्वभाव वैसा ही है, प्रेम करना और प्रेम का प्राप्त करना ही ये दोनों का स्वभाव है। तो योमे अजल में भी यानी कि जब परमात्मा ने सब आत्माओं को बनाया उस समय सब आत्माओं को परमात्मा ने अपने प्रेम के भाव में रख कर अपने करीब रख के बहुत प्रेम किया था। तब सब आत्माओं ने भी अपने सर्जक परमपिता परमात्मा ने भी बहुत प्रेम किया है। वे प्रेम का आदान प्रदान परमात्मा और सब आत्माओं को बहुत अच्छा लगा होता है। इसीलिए दोनों के स्वभाव में ही आपस में एक दूसरे को प्रेम देना और प्रेम को प्राप्त करना ये उसके स्वभाव में ही बना हुआ होता है। इसीलिए दोनों के स्वभाव में इस प्रकार का प्रेम का आदान प्रदान करना ये उसके स्वभाव के मूल में ही होता है। फिर जब वैसी प्रेम वाली आत्माएं इस दुनिया में आके अपने
दिल में परमात्मा के नाम को अपने सदगुरु के जरिए से बसाकर जब प्रेम पूर्वक सिमरन करने लगती है, तब उनके दिल में परमात्मा के प्रकाश और शक्तियों से आत्मा जागृत होकर शक्तिशाली बन जाने के बाद तुरंत वैसी प्रेमी आत्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है। वे प्रथम तो अपनी मदद के लिए पधारे हुए परमात्मा को बहुत प्रेम करने लगती है और परमात्मा भी उनको बहुत प्रेम करने लगते हैं। वैसी प्रेम वाली स्थिति में फिर सब साधकों को दूसरे मनुष्यों के शरीर में बसा हुआ आत्मा भी अपने भाई भाई समझ में आ जाता है कि सामने वाली व्यक्तियों में मेरा भाई आत्मा ही बसा हुआ है। तो समग्र मानव जात में बसा हुआ ऐसे आत्मा का दर्शन साधक जब कर लेता है, तब सबको प्रेम करने लगता है और तब जिन जिन मनुष्य आत्माओं को ऐसा प्रेम से संपन्न प्रेम करने वाला प्रेमी साधक मिलते हैं, तब उनके प्रेम वाला व्यवहार से दूसरे मनुष्यों को भी अपना मूल स्वभाव याद आ जाता है। इस प्रकार ये दिल वाला सच्चा यज्ञ करने वाले सब साधक समस्त मानव जात में प्रेम फैलाकर सबके प्रेमी बन जाते हैं। जी दीदी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इस प्रश्न का उत्तर आपने बहुत ही सुंदर तरीके से दिया है। अगला प्रश्न जो है मेरा बलभद्र स्वामी सत्यानंद दास जी महाराज से है। प्रश्न यह है कि सभी साधकों को अपने विषय विकारों को कौन सी अग्नि में हवन करना पड़ता है? वो अग्नि उत्पन्न करने की विधि भगवद गीता जी की रोशनी में बताए। जी सदगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। हर साधक का एक ही लक्ष्य होता है, योगा युक्त होना, उस परमात्मा से जुड़ जाना, और उससे जुड़ने के लिए विषयों को ज्ञान की अग्नि में या संयम की अग्नि में जलाना आवश्यक है। कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही ने कहा कि उससे जुड़ने के लिए हमारे पास एक टेलीफोन है, हम जब चाहें उससे जुड़ सकते हैं, लेकिन वो टेलीफोन हमारे नाभि चक्र पे बैठे शैतान के कब्जे में रहता है, जिसे नफ्स कहते हैं, जिसका भोजन है अग्नि, फास्फोरस और दुर्गंध। हमारे यहाँ तंत्र में भी हम उस नाभि चक्र पे, मणिपूरक चक्र पे, जिसका बीज होता है रंग, जिसका भाव होता है अग्नि, उस अग्नि कुंड के चारों तरफ आत्मा से ज्ञानात्मा, ज्ञानात्मा से परमात्मा और परमात्मा से पुनः आत्मा, और ये चारों घेरों में जो अग्नि है उसको ज्ञान की अग्नि से हम प्रज्वलित करते हैं। और जो प्रथम आहुति डालते हैं वो अपने ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राओं की जो वृत्तियां हैं, जैसे शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि जो ये वृत्तियां हैं, इनकी आहुति देते हैं। दूसरी आहुति इन ज्ञानेंद्रियों की ही सीधे डाल देते हैं, मतलब आंख, कान, नाक, त्वचा, ये सही। और तीसरी स्थिति में स्वयं की आहुति देते हैं। स्वयं मतलब अपने शरीर की नहीं, अहम की, अपने अहंकार की। हमको अहंकार ही तो परेशान करता है, तो उस अहंकार का हवन कर देते हैं। और जो आखिरी चौथी आहुति होती है उसमें पंच महाभूतों सहित इस 10 दिशाओं का, मतलब पूरे ब्रह्मांड का, तो इस तरह से अष्टधा प्रकृति का संपूर्ण हवन हो जाता है। तो स्पष्ट यही है कि बिना अष्टधा प्रकृति को का समन किए उस परा प्रकृति, जिसे हम उस अल्लाह का जलवा भी कह सकते हैं, उसकी सिफात भी कह सकते हैं, वहां तक नहीं पहुंचेंगे। और वहां जब पहुंचेंगे तभी उससे मुलाकात हो सकती है। तो ये स्पष्ट होता है भगवती काली तक पहुंचने के लिए 14 आवरण हैं। कहने का आशय कि 14 पर्दों के बीच में वो भगवती छुपी हुई है। तो मुझको ऐसा लगता है कि वो अल्लाह 15 पर्दों में छुपा हुआ है, अपने सामने 15 हिजाब डाले हुए हैं। इसी को
गीता में भी 26वें और 27वें श्लोक में जी, शायद स्वामी जी का नेटवर्क इश्यू है, तो हम प्रश्न आगे। जी, आप आगे आंसर अपना कंटिन्यू करिए, आपकी आवाज। जी। तो एक तो स्थिति ये होती है कि योगी जन अपने स्रोत, नेत्र, त्वचा, जिह्वा और नासिका को जैसे कछुए की स्थिति होती है, खतरा देख के अंदर समेट लेता है, तो हठ योग में बलपूर्वक उसको नियंत्रित कर लेते हैं। वो स्वभावतः नहीं नियंत्रित होता, लेकिन बलपूर्वक उसको नियंत्रित कर लेते हैं। और दूसरी स्थिति ये होती है कि उसका भाव बदल देते हैं। जैसे कोई अगर सुंदर नारी आई तो हम उसको मातृ रूप में देखते हैं। तंत्र में भी यही कहते हैं, विद्या समस्ता स्तवदे विभेदा स्त्रणाम समस्ता सकला जगत्सु। हे देवी, संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं तुम्हारा ही स्वरूप है। तो उस भाव को ही इंद्रियों में ही गमन कर देते हैं कि इस संसार में ही रहना है, तो इन विषयों से सब हमारा रोज है। तो ये दो रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों से हम विषयों का हवन कर देते हैं। एक तो हठ मार्ग से और दूसरा भाव मार्ग से, भक्ति मार्ग से। तो भक्ति के भाव को ही बदल देते हैं, और हठ में जैसे कछुआ अपने आप को समेट लेता है, वैसे समेट लेते हैं। अगले श्लोक में ये कह रहे हैं कि सर्वांद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग आगम जुगवेद ज्ञान जीविते। अर्थात अभी तक योगेश्वर जिस संपूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है। बलात् विषयों तेजक शब्दातिक के टकराने पर भी उसका आशय बदलकर उससे बचा जा सकता है। उन दोनों वृत्तियों की बात कर रहे हैं, दोनों उपायों की बात। उससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं तथा प्राण के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमात्मा स्वरूप स्थित रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ अनुरूप हो जाती है, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है, उस समय विषयों को उद्दीप्त करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों वृत्तियां शांत हो जाती हैं। का भी समन हो गया और परा प्रकृति का भी समन हो गया। ये दोनों जब वृत्तियां शांत हो गई तो परमात्मा में एकाकार हो जाएगा, योगायुक्त हो जाएंगे, वो हमारा टेलीफोन काम करने लगेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अगला जो प्रश्न है वो मेरा सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज से है। प्रश्न यह है कि भक्ति मार्ग में किए जाने वाले अनेक प्रकार के यज्ञों के कर्मों में उत्तम प्रकार का सबसे सरल यज्ञ कर्म कौन सा है? कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रोशनी में समझाते। पहले हम अपने सुनने वाले सभी भाई बंधुओं को सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय काल की अवतार। बहन ने जो सवाल किया है कि यज्ञों की प्रकार, यज्ञ से क्या मतलब है, यज्ञ क्या चीज है और ये कितने प्रकार के होते हैं, और सबसे बेहतर, सबसे आसान तरीक और फलप्रद यज्ञ कौन सा है। तो पहले मैं विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर्मों के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। फिर मैं सबसे उत्तम किस्म का जो यज्ञ कर्म है उस पर, जो सरकार गौहर शाही जी महाराज भगवान काल के अवतार ने इस दुनिया को बताया है। सारे यज्ञ कर्म अपने भौगोलिक स्थिति और परिस्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर्मों के जरिए
इंसान जो है भगवत प्राप्ति तक पहुंचा है। और ये कलयुग में जो जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं मनुष्य के सामने, उसके अनुरूप जो यज्ञ कर्म करने का भगवान कल के अवतार सरकार गोहरशाही ने जो प्रदान किया है, तो वो अपने आप में अनोखा है। लेकिन उसके पहले जो हमारे वैदिक सनातन धर्म में वर्णित जो यज्ञ कर्म के प्रकार हैं, उन पर हम कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। वैसे यज्ञ कर्म का प्रकार हमारे करीब जो है 8-10 तरह के यज्ञ कर्म होते हैं, जिसमें पहला है दैवम यज्ञम, दैवम यज्ञम, और एक होता है ब्रह्माग्नि यज्ञम, एक संयमाग्नि यज्ञम, इंद्रियाग्नि यज्ञम, आत्म संयम योगाग्नि यज्ञम, स्वाध्याय यज्ञम, और एक द्रव्य यज्ञम जो भगवद गीता में भी बताया गया है, द्रव्य यज्ञम, तपो यज्ञम, और यह जो है आपका एक यज्ञ है योग यज्ञ, संसित व्रता यज्ञम, और एक यज्ञ होता है प्राणायाम यज्ञम, जो भगवद गीता में इसका बहुतायत में इस प्रक्रिया का, इस तौर तरीके का जो है ज्यादा जिक्र हुआ है। और एक होता है ज्ञान यज्ञम। तो मैं संक्षेप में इन यज्ञों के बारे में ये जो है थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि दैवम यज्ञम जो होता है, यज्ञ का मतलब आराधना की प्रक्रिया, जो साधना आराधना की प्रक्रियाएं हैं उनको यज्ञ कहा जाता है। तो दैवम यज्ञ में दैवी संपत्ति को बलवती बनाई जाती है, दैवी संपत्ति की वृद्धि कराई जाती है, और इससे धीरे धीरे दैवी संपत्ति की जब हमारे अंदर बलवती हो जाती है तो धीरे धीरे ब्रह्म में प्रवेश की जो है हो जाता है, और आसुरी संपत्ति का नाश हो जाता है, और परमात्मा में ये जो है यह दैवम यज्ञम के जरिए परमात्मा स्थिति दिलाती है। एक है ब्रह्माग्नि यज्ञम, अर्थात यज्ञ का स्वरूप सदगुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, सदगुरु का ध्यान ब्रह्माग्नि यज्ञम है। अब देखिए यहाँ ब्रह्माग्नि यज्ञ कुछ ऐसे भी साधक है जिनके अंदर, जिनका गुरु ऐसा मिला जो गुरु साक्षात ब्रह्म है, तो उस गुरु का शक्ल सूरत, उसका ध्यान करना, उसका हाव भाव स्वभाव का हमेशा चिंतन करना, ये ब्रह्माग्नि यज्ञ है। उस चिंतन के जरिए भी अंदर ज्योति नूर बनता है, उस नूर से इंसान के अंदर जो है ये तमाम तरह के विकार जल जाते हैं, तो उसको ब्रह्माग्नि यज्ञ कहते हैं, यानी ब्रह्म की अग्नि। वो अग्नि कौन है? नूर है, जो ब्रह्म स्वरूप गुरु से प्राप्त होता है। कैसे होता है? जब उसके स्वरूप का चिंतन करते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर यज्ञ कर्म सदगुरु के स्वरूप का चिंतन है। हाँ, और एक है संयमाग्नि, यानी एक आदमी जो है जबरदस्ती इंद्रियों को, अपने इंद्रियों को वश में करता है, संयम करता है ना? तो अपने तमाम तरह के विषयों को समेट कर संयमित करता है, और इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रभाव को जो है ये शांत करता है, और इसको संयमाग्नि कहते हैं। ये आराधना का ही स्वरूप है, ये भी यज्ञ का स्वरूप है। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को संयम करते हैं, बहुत संयम करने वाले लोग हमने देखा है। एक होता है इंद्रियाग्नि यज्ञम, शब्दादि विषय के माध्यम से आने वाले विषयों का आशय बदलकर भगवतमय बना देता है। अब ये समझने की बात है,
इंद्रियाग्नि यज्ञम, इंद्रियों से, आंख, नाक, कान जी। अब जो है अगर वो नाच देख रहा है, गाना सुन रहा है, तो इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहा है ना, तो इन इंद्रियों के इस्तेमाल जो है उसको वो ट्रांसलेट कर देता है भागवत के रूप में। अरे वो कोई फिल्मी गाना सुनेगा तो उसका मुराद, उसका अर्थ और मतलब दुनिया अलग लगाती है, लेकिन वो जो साधक होता है ना, इंद्रियाग्नि करने वाला, वो अपने परमात्मा के ऊपर वो जो है हर शेर व शायरी, हर गीत गजल उसके ऊपर जो है ले आता है। तो ये इंद्रियाग्नि यज्ञ हो गया। तो एक स्वाध्याय यज्ञ होता है। कुछ लोग जो है स्वाध्याय किताब काफी पढ़ने का, तमाम तरह के वेद, कुरान, हदीस पढ़ने की शौकीन होते हैं, तो वो लोग जो स्वाध्याय करते हैं उससे भी चिंतन मनन करते हैं, उससे भी उनकी नाभि आत्मा जो है संतुष्ट होती है, और वो भी एक तरह की पूजा है, वो भी एक आराधना प्रक्रिया है जिसको जो है स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। एक द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ में जो है ये होता है कि महापुरुष जो होते हैं, जो ब्रह्मलीन है, जिसमें जो ब्रह्म में अवस्थित हैं, तो उनके सेवा सत्कार में वो जो द्रव्य खर्च करता है, धन दौलत खर्च करता है, उसकी सेवा में किसके, वो ब्रह्म जिसके अंदर अवस्थित है, परमात्म तत्व में अवस्थित ऐसी गुरु की लिए एक चाय पिला दिया, एक जो है मिठाई खिला दिया, है ना, उसको जूता पहना दिया, उसको कपड़ा पहना दिया, आपने द्रव्य खर्च किया है ना, तो आपने उस इंसान को नहीं कर रहे हैं, आप उसकी शकल में परमात्मा है, आप परमात्मा के लिए द्रव्य खर्च कर रहे हैं, ये द्रव्य यज्ञ है, ये भी एक तरह की साधना है। हाँ, तो ये जो है तन से, मन से और धन से भी पूजा होती है। इसी की वजह से दान दक्षिणा का प्रचलन चला। कहीं किसी जमाने में ये जो है था कि ऐसा गुरु भी होते थे जो ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म थे, तो उनके ऊपर उनको खिलाना, पिलाना, पहलाना, उड़ाना, सब वो तो भक्ति में है ना। तो ये जो आराधना की प्रक्रिया है इसको द्रव्य कहा गया। एक है तपो यज्ञ। तपो यज्ञ से उत्पन्न क्षमता के अनुसार जो इंद्रियों को परमात्मा मार्ग में निर्विकार रूप से तपाते हैं, है ना, ये तपो यज्ञ है। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही कठिन तपस्या, आज भी देखने में आ रहा है। कुछ लोग खड़े ही हैं वर्षों से, कुछ लोग पानियों में बैठे हैं, है ना, कुछ लोग खाना ही नहीं खा रहे हैं, है ना, ये तपो यज्ञ है। तो इससे भी परमात्मा मिलता है, मिला है तभी तो ये सब, लेकिन इस दौर के लिए बड़ा मुश्किल है। एक योग यज्ञ है। प्रकृति की भटकती हुई आत्मा को प्रकृति से परे परमात्मा से मिलन का नाम योग है। इसे अष्टांग मार्ग द्वारा संपन्न करते हैं। एक संसित व्रता यज्ञम है। अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों द्वारा इंद्रियों को परमात्मा के शोध में लगाना संसिता व्रता योग है, ये यज्ञ है, ये भी कर। और एक प्राणायाम जो सबसे उत्कृष्ट बताया गया है महाभारत कालीन, जो प्राणायाम अपान वायु के तो प्राण में और अन्य प्राण वायु में अपान वायु हवन कर, हवन इस तरह करते हैं कि न बाह्य वायुमंडल का संकल्प भीतर प्रवेश करे और न साधक के भीतर ही ये जो संकल्प उठे उसी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाए। यही यज्ञ का पूर्ति काल है ना, और पूर्ति काल में ब्रह्म की प्राप्ति होती है ना। मन की निरोधावस्था में यज्ञ का परिणाम निकल जाता है। यानी मन का परिणाम, मन का निरोधा अवस्था का मतलब ये हुआ कि आप एकदम जो है पाकीजा हो गए, नफ्स मुतमईना हो गए। जब नफ्स मुतमईना हो गए तब तो भगवान ही बचा उसमें, सारा गैरुल्ला खत्म, सारा संसार निकल चुका। तो इसको मन की निरोधा अवस्था कहा गया, यानी मन कंप्लीट निरोध हो गया, यानी संसार उसमें घुस ही नहीं रहा है। अब जो बचा वो परमात्मा बचा है ना। तो मन की निरोधा अवस्था ये यज्ञ का परिणाम है ना। और एक है ज्ञान यज्ञ। यज्ञ के पूर्ति काल में जो ज्ञान मिलता है वो साक्षात ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाला होता है।
प्राकट्य, उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। लेकिन ये जो है सरकार गौहरशाही, भगवान कल्कि अवतार सरकार गौहरशाही महाराज ने कहा कि सबसे उत्तम उत्कृष्ट किस्म का यज्ञ कर्म जो है हृदय की धड़कनों को भगवत के सिमरन में अखंड स्वरूप में यानी अखंड रूप में उसको चालू कर देना, जारी कर देना। अगर किसी भक्त का, किसी साधक का दिल हमेशा 24 घंटा के लिए राम राम में लग गया, ये होता है हृदय सिमरन। यह भी एक तरह का यज्ञ प्रक्रिया है। ये भगवान का आराधना है, भगवान के नामों का संकीर्तन है। ये सबसे उत्तम कोटि का यज्ञ क्रिया है। इस यज्ञ क्रिया से सरकार ने फरमाया कि उसमें नूर और ज्योति बनती है भगवत नाम के रगड़ा से। जब राम 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 अंदर होगी, वहां ज्योति बनेगा। उस ज्योति के जरिए तेरे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार में विचार है, इनको विचारों का जो है संवेग, जो ये इसकी नेगेटिविटी है, वो इस ज्योति के दिव्य ऊर्जा के, दिव्य ज्योति के जरिए वो भस्म हो जाता है। जब वो भस्म हो जाता है, उसी की वजह से संसार अवस्थित रहता है। जब उसका कारण खत्म तो संसार आएगा ही नहीं। इसलिए जो बचा वो भगवान बचा, ब्रह्म बचा, ईश्वर बचा, अल्लाह बचा। इसी को कहा गया ईजा तम्मल फकर बहु अल्लाह, है ना। तब वो अल्लाह ही हो गया। तो ये हृदय सिमरन के जरिए ईश्वर, भगवान, प्रभु, अल्लाह तक पहुंचना, अल्लाह में मिल जाना कितना आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, एक सदगुरु की नजर से आपके अंदर भगवत नाम का सिमरन जारी होना चाहिए। जब जारी हो गया, फिर आपका ये अखंड संकीर्तन जारी, आपका अखंड यज्ञ जारी। जब तक ये परमात्मा में प्रवेश नहीं दिलाएगा, तब तक ये मानेगा ही, निरंतर आपके अंदर संसारिक चीजों को निकालता रहेगा। जिस दिन वो निकल गया, आप जो बचे ब्रह्म बचे, अब हो गए अहम ब्रह्मास्मि। जी भाई, सबसे अनोखा तरीका यज्ञ का सरकार ने बताया, हृदय सिमरन, हृदय का मानसिक सिमरन। और मानसिक सिमरन आखिरी में उस वक्त ऑटोमेटिक हो जाता है। जी भाई जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है वो मेरे स्वामी विश्वानंद जी महाराज से है। प्रश्न यह है कि साधकों के लिए उपवास रखने का महत्व समझाएं। प्रभु से प्राप्त ज्ञान, प्रकाश और आध्यात्मिक शक्तियों को दूसरे जिज्ञासुओं को दान करने से क्या लाभ होता है? जी बहन जी, भगवान श्री कृष्ण ने सब साधकों को उनके साधना के मार्ग में उपवास यानी कि फास्टिंग, रोजा रखना बहुत जरूरी है। ये उपवास का महत्व समझाने के लिए गीता जी के अध्याय 4 कर्म ब्रह्मांड पर योग के श्लोक नंबर 30 में समझाया है। यहाँ भगवान समझा रहे हैं, अपरे निहताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वीति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञशपीतकल्पमप्सा। ये यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो साधक अपने शरीर में खाने वाले खुराक को नियंत्रित कर लेता है, यानी कि जब जब यह खुराक लेना बंद करेगा, तब उनके नाभि आत्मा में बैठा नाभि स्थान में बैठा नाभि आत्मा कमजोर होगा। क्योंकि वर्तमान कलयुग के समय में कल्कि अवतार सरकार गौरशाही जी महाराज ने आके ही ये सब साधकों को, ये उपवास, फास्टिंग, रोजा रखने वाले साधकों को क्या फायदा होता है उसका आध्यात्मिक रहस्य समझाया है। तब तो सब साधकों को मालूम हुआ कि मनुष्य जब जब शरीर के पोषण के लिए और भूख लगती है, तब जो भी खुराक खाते हैं उससे तो नाभि आत्मा अपना खुराक यानी कि फॉस्फोरस प्राप्त करके बहुत मजबूत हो जाता है।
नाभि आत्मा तब मजबूती की प्राप्ति कर लेता है, तब वे मनुष्य के संपूर्ण शरीर में अपना नकारात्मक भाव फैलाकर मनुष्य के मन, बुद्धि और हृदय में स्थित जीवात्मा को भी अपने बस में कर लेता है। वे मजबूत बना हुआ नाभि आत्मा अपने नकारात्मक प्रभाव से फिर मनुष्य से सब प्रकार के बुरे और गंदे कार्यों को कराता रहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने और कल की अवतार गौर साई जी ने भी यही नाभि आत्मा को कमजोर करने के लिए, उनका खुराक ही बंद करने के लिए सब साधकों को उपवास यानी कि खुराक खाना बंद कुछ दिनों के लिए बंद कर देना यही समझाया है। जब साधक उपवास रखेंगे तब साधक को नींद और आलस भी कम हो जाएगा। साथ साथ साधक का श्वास विराट परमात्मा में, अल्लाह में आहुति देने का भी शुरू हो जाता है। साधक का मन, बुद्धि उनके हृदय में स्थापित किया गया परमात्मा में स्थिर होने लगता है। उपवास रखने से साधक हल्कापन महसूस करने लगता है। उससे वे परमात्मा के नाम सिमरन में अच्छी तरह अपना मन स्थिर कर पाता है। कमजोर हुआ नाभि आत्मा की प्रेरणा वाले नकारात्मक भावों के प्रभाव भी कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए सब साधकों को उपवास रखना बहुत महत्व का है। उपवास रखने वाला साधक का मन नीचे नाभि में स्थित नाभि आत्मा के प्रभाव से मुक्त होके ऊपर के भाग में हृदय स्थल में स्थापित परमात्मा में अच्छी तरह प्रेममय बन के स्थिर हो सकता है। इसीलिए तो ऊपर वास करना यानी कि नाभि में से नहीं लेकिन ऊपर हृदय में ऊपर वास करना, यही नाम को ध्यान में रखते हुए उसको उपवास नाम दिया गया है। तो इस हृदय में अच्छी तरह स्थिर कर सकता है मनुष्य जब उपवास रखता है तो इसीलिए ये उपवास नामकरण किया गया है। इसीलिए साधकों को के मार्ग में सबको चलाने के लिए शुरू से ही सबके सदगुरु महाराजों ये उपवास यानी कि फास्टिंग रोजा रखवाते हैं ताकि उनका नाभि आत्मा कमजोर हो जाए और साधक उनके साधना के मार्ग में आगे बढ़ पाए। इसीलिए साधकों को शुरू में उपवास रखना भी अत्यंत महत्व का है। अभी प्रभु से प्राप्त हुआ ज्ञान, प्रकाश और आध्यात्मिक शक्तियों को दूसरे जिज्ञासुओं को दान करने वाले साधकों को बहुत से लाभ होते हैं। उनको भगवान श्री कृष्ण ने पिताजी के अध्याय 4 कर्म ब्रह्मांड प्रयोग के श्लोक नंबर 31 में समझाया है कि यज्ञ शिष्टा वृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोको अस्त्य यज्ञस्य कृतो यज्ञः कुरुशतम्। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि मेरी कृपा से और साथ साथ साधक की अपनी उनकी सिमरन रूपी मेहनत से जो भी उनके हृदय में प्रकाश और शक्तियां प्राप्त कर लेता है उसको मेरा दिव्य ज्ञान अच्छी तरह समझ में आ जाता है। वैसा पुरुषार्थ साधकों की मन, बुद्धि और आत्मा की स्थितियों को मैं स्वयं पवित्र और तीव्र और मजबूत कर देता हूं ताकि उनके मन बुद्धि में जमा हुआ ज्ञान और उनके हृदय में आत्माओं को प्राप्त हुई आध्यात्मिक शक्तियों को दूसरे जिज्ञासुओं को भी दान करने की प्रेरणा देता हूं। जो कोई भी ऐसे समर्थ साधक दूसरे जिज्ञासुओं को दान करना शुरू करते हैं तब मैं परमात्मा अल्लाह ताला गॉड वैसा दानी साधकों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान, प्रकाश और शक्तियां प्रदान करने लगता हूं। उससे दानी साधक अपनी आध्यात्मिक उन्नति को जल्दी प्राप्त करने लगता है। इसके साथ साथ जब वे दान करते हैं तब उनके मन बुद्धि में नई नई प्रकार की ज्ञान की बातें और समझाने की युक्तियां, बात करने की कलाएं प्रदान करता रहता हूं। उससे दानी साधक उनके दिल में मेरी सतत हाजिरी को
अनुभव करते हैं वे मैंने उनको दिया हुआ प्रेम और खुशी ज्यादा से ज्यादा अनुभव करने लगता है। ऐसे दानी साधक दान करते समय परमात्मा की प्रत्येक हाजिरी का भी अनुभव करने लगता है। ऐसी सेवा करने वाला दानी साधक दूसरे जिज्ञासुओं में भी परमात्मा का अंश आत्मा ही हाजिर है वैसा दर्शन कर लेने से उनको सब मनुष्यों के शरीरों में परमात्मा की हाजिरी का दर्शन होने लगता है। उससे वे दानी साधक ऐसा समझने लगता है कि मुझे ज्ञान प्रकाश और आध्यात्मिक शक्तियों को देने वाला मेरे प्यारे परमात्मा ही तो सब जिज्ञासु भक्तों के दिलों में बैठा है। उसको ये दान करने से वे बहुत प्रसन्न होके खुशी खुशी से दानी साधकों को अपनी सुंदर दुनिया में पहुंचाकर अपना सब कुछ उनको अर्पण कर देते हैं और वे परमात्मा स्वयं उनको प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से दानी साधक जब प्रभु से प्राप्त ज्ञान प्रकाश और आध्यात्मिक शक्तियों का दान करने की सेवा करता है तब दूसरे जिज्ञासुओं की दुआ शुभ भावना शुभ कामना प्राप्त होती रहती है। वे स्वयं बहुत आनंद और गहरी शांति का अनुभव करते करते परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वैसे दानी साधकों को इस प्रकार अनेक प्रकार के लाभ मिलते रहते हैं। जी दीदी जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न जो है वो मेरा स्वामी सत्यानंद जी महाराज से है। प्रश्न यह है कि वेदों में वर्णित यज्ञ को विभिन्न प्रकार के कर्मों को बताया गया है। इन कर्मों का आशय अगर खेती व्यापार नौकरी राजनीति है तो किस प्रकार के कर्म पर ब्रह्म में प्रवेश दिलाते हैं? आसान भाषा में समझे। वो कर्म जिससे मन स्थिर हो जाए परमात्मा में, उसी कर्म को करने से वो मिल सकता है। इहैव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितम्। उन पुरुषों द्वारा चराचर जगत को यही जीत लिया जा गया, अर्थात आसक्ति और कामना से मुक्त हो गए, जिनका मन समत्व में स्थित हो गया। क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षेयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन अगर दुनिया में है, कामनाओं में है, तो कामनाएं प्राप्त हो जाएंगी तो उससे आसक्ति हो जाएगी, नहीं प्राप्त हुई तो क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा तो विवेक चला जाएगा। ये तमाम सारी प्रक्रियाएं लगी रहेंगी अगर वो दुनिया में है तो। अगर यही दुनिया से हट के उस परमात्मा में स्थिर हो गया तो वो योगायुक्त हो गया। तो उस मन को इस दुनिया से हटाने का जो कर्म है, वास्तविक कर्म वही है, और वो कर्म नियत कर्म ही है, या उसको हम भजन कह सकते हैं या उसको जिक्र कह सकते हैं। यही एक विशिष्ट कर्म है जिसके माध्यम से उस परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है या उसमें स्थिति प्राप्त की जा सकती है। गीता में भी इसी बात को कहा है उन्होंने, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणों मुखे कर्म जानविद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुक्ष से। इस प्रकार के बहुत से कर्म वेद में भी बताए गए हैं, वेद वाणी में भी बताए गए हैं। तो वेद का मतलब यहाँ परमात्मा से न होके उस साधक से है जिसके हृदय में परमात्मा अवतरित हो चुका है। उसी के वाणी के द्वारा परमात्मा ने वेद में ये सारे नियम कानून बताए। ब्रह्म से अभिन्न अवस्था वाले उन महात्माओं की बुद्धि मात्र यंत्र होती है, उनके द्वारा वह ब्रह्म ही बोलता है, क्योंकि वो उनके हृदय में अवतरित हो गया है। बाकी कर्म जान विद्धि तान सर्वानेव, बाकी जितने कर्म हैं वो कर्म से उत्पन्न हुए। आप जान कर्म जान विद्धि, कर्म से उत्पन्न हुआ जान,
उन्हें इस प्रकार क्रियात्मक चलकर जान लेने पर ही तो ज्ञात्वा विमोक्ष से, मतलब जानने के बाद इस बंधन से मुक्त हो सकता है। वस्तुतः यह सब यज्ञ चिंतन की अंतः क्रियाएं हैं, आराधना का चित्रण है, जिसमें आराध्य देव विदित होता है। उस आराध्य देव तक की दूरी तय करने की निर्धारित प्रक्रिया जो विशेष है, वही कर्म विशेष है, और वो कर्म केवल और केवल भजन है, केवल और केवल जिक्र है। बाकी जितने कर्म हैं, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे हवन आदि हो, कह रहे हैं ज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व का कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। उस अमृत तत्व की जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसा यज्ञ श्रेयस्कर है, परम कल्याणकारी है। हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ज्ञान में शेष हो जाते हैं, परिसमाप्यते, भली प्रकार समाहित की पराकाष्ठा है, उसके पश्चात कर्म किए जाने से कोई लाभ नहीं है। ज्ञान मतलब उसका विदित हो जाना, उस परमात्मा का प्रकट हो जाना, और जब वो प्रकट हो गया तो फिर कोई कर्म शेष ही नहीं रहा। और उसको प्रकट करने के लिए मन का सम होना, स्थिर होना आवश्यक है, दुनिया से विमुख होना आवश्यक है, उस परमात्मा में स्थित हो जाना आवश्यक है। और इसके लिए अगर कोई कर्म है तो वो केवल और केवल जिक्र है, केवल और केवल भजन है, केवल उसका स्मरण है, चिंतन है, मनन है। इसके अलावा बाकी जितने कर्म हैं वो सब दुनिया को दे सकते हैं, परमात्मा को नहीं दे सकते। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अंतिम प्रश्न है वो मेरा सूफी संत आदित्य टिका बाबू जी महाराज से है। समय भी अभी कम बचा है तो इस प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त में आपसे चाहेंगे। प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तत्वदर्शी के पास जाने के लिए क्यों कह रहे हैं, जबकि भगवान कृष्ण का खुद तत्वदर्शी सामने खड़े हैं? इसकी विवेचना करें। जी बहन, वो तत्वदर्शी ये जो है जो महापुरुष होता है उसके अंदर जो है ब्रह्म निहित होता है। भगवान कृष्ण जो है गीता के अध्याय 4 में और 34वें श्लोक में आप कह रहे हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। अर्थात हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली भांति प्रणत होकर, प्रणत का मतलब होता है कि ये जो है जमीन पर डंडे की तरह लेट जाएं और अपने अंदर से अहंकार त्याग दें और शरणागत होकर उस तत्वदर्शी गुरु के सामने उसके समक्ष जाएं और जो है ये निष्कपट भाव से प्रश्न करके उस तत्वदर्शी गुरु से आप जो है वो ज्ञान ले सकते हैं, जिस ज्ञान के जरिए आप जो है परमात्मा पथ पर आप अग्रसरित हो सकते हैं। तो तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन करने वाले होते हैं। वे यज्ञ विधि के विशेष ज्ञाता होते हैं। अब यज्ञ विधि, आपको यज्ञ कर्म बताया गया ना, तरह तरह के यज्ञ कर्म अभी आपको बताया गया है कि ये जो प्राणायाम है और ये जो है संचित व्रता,
ये जो है यज्ञम है, योग यज्ञ है, ये तमाम सारे यज्ञ के ये जो है तौर तरीके बताए गए। लेकिन जो वो गुरु होता है वो इन सब यज्ञ कर्म का जो तौर तरीके हैं, बहुत सारे यज्ञों का वो ज्ञाता होता है। जैसे संयम, याग्नि यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, द्रव्यम यज्ञ है, तपो यज्ञम, दैवम यज्ञम, तमाम तरह की यज्ञ क्रिया वो तत्वदर्शी महापुरुष जानता है। तो भगवान कृष्ण इसलिए कह रहे हैं कि तुम उसके पास जाओगे, वो तो सारे वो यज्ञ रचना का वो विशेष ज्ञाता है कि तुम्हारे अनुरूप वो यज्ञ की रचना करके तुमको जो है प्रदान कर देगा और उस यज्ञ क्रिया के जरिए तुम आगे बढ़ सकते हो। तो स्वयं भगवान के सामने ही जो है ये अर्जुन खड़ा है और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार परिणत हो जाओ। अब यह बात, चूंकि तत्वदर्शी महापुरुष तो खुद ही भगवान कृष्ण थे वहां, लेकिन वो उसको इसलिए कह रहे हैं कि भगवान उससे ये जो है वस्तुतः जो है भगवान कृष्ण ही खुद योगी थे। उनका मतलब, उनका आशय ये था कि आज जो अनुरागी अर्जुन मेरे पास जो है मेरे समक्ष खड़ा है और प्रणत होकर खड़ा है, और ये जो है भविष्य में जो भी अर्जुन की तरह अनुरागी होंगे, जो प्रभु के प्रेम में जाना चाहते होंगे, कहीं इस भ्रम में न पड़ जाए कि कृष्ण तो चले गए, अब हम किस तत्वदर्शी के पास जाएं। इसलिए भगवान कृष्ण ने उन्हें जो है स्पष्ट किया कि तत्वदर्शी के पास जाओ, वे ज्ञानी जन तुझे उपदेश करेंगे और वो यज्ञ की विशेष विधियों की, यज्ञ की जो विधियां हैं, आराधना की जो विधियां हैं, उसका वो विशेषज्ञ होता है। उसको जो है, जो तत्वदर्शी होता है, वो तत्वदर्शी आपको आराधना के लिए यज्ञ की रचना करता है। तो जो अनुरागी आया है मेरे पास, उसके लिए सबसे ज्यादा आसान तरीन सुविधाजनक ये जो है उसके लिए कौन सा यज्ञ क्रिया होगा, तो उस तरह की यज्ञ क्रिया का अनुदेश करता है। जैसे सरकार गौहरशाही ने, हम कई जगह उनके संभाषण में मैंने सुना है कि कुछ लोग जो है कुत्ते के पीछे दौड़ा देते थे अपने शिष्यों को, कुछ लोग दीवारें चुनवाते थे, है ना? कुछ लोग जो है ये तरह तरह की कबड्डी खिलाते थे। तो इस तरह की ये जो आदेश करते थे, वास्तव में वो एक यज्ञ की रचना है। उसके जरिए धड़कनों को उभारते थे, जब धड़कनें उभर जाती थी तब कहते थे अब इस पर राम राम या अल्लाह अल्लाह मिलाओ। ये है यज्ञ की रचना। और वो कौन लोग करते हैं? जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं। अब सरकार गौहरशाही ने एक ऐसी यज्ञ की रचना किया है कि इंसान जो है चांद में उनकी सूरत देख के अपने भगवान का नाम राम राम या ओम या अल्लाह या कोई भी भगवत नाम का सिमरन वो चांद से सरकार गौहरशाही की छवि देख के प्राप्त कर सकता है। सरकार गौहरशाही के मानने वाले, जिसको वो ऑथेंटिक किए हैं, जिसको ऑथराइज किए हैं कि इनके साथ तुम राम राम मिला लो या अल्लाह अल्लाह मिला लो, तेरे अंदर राम राम या अल्लाह अल्लाह चला जाएगा। अब तेरे दिल में अगर राम राम का अखंड संकीर्तन जारी हो गया, अब ये यज्ञ की रचना हो गई। तो इसी को भगवान कृष्ण कह रहे कि तुम उस तत्वदर्शी महापुरुष के जाओ और प्रणत होकर विनती करो, सेवा भाव से निष्कपट होके, और यह जो है उसके सामने ये जो है दंडवत प्रणाम करके उसके निष्कपट भाव से समर्पित हो जाओ। फिर वो यज्ञ का निर्माता है, यज्ञ का वो जो अधिष्ठाता है, वो बताएगा कि तुम कैसे करोगे। आज सरकार गौहरशाही हृदय सिमरन का जो यज्ञ कर्म का जो अभियान छेड़ा है समस्त इंसानियत के लिए, जिसको भगवान कृष्ण ने आदेश किया है कि जो तत्वदर्शी होगा तुमको यज्ञ की रचना करके दिखाएगा, तुम ऐसे भजन करो। ये भजन आराधना की विशेष विधि ही यज्ञ कहलाती है। जी बहन।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सभी जी। आप सभी संतगणों के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सुंदर तरीके से दिए हैं। माँ भगवत कलकत्ता गौरशाही जी महाराज की कृपा से। आप सभी पर सरकार गौरशाही की कृपा इसी तरह बनी रहे और आप इसी तरह इस मिशन को आगे बढ़ाते रहें, बल्कि इससे भी ज़्यादा तेज़ी से मिशन को बढ़ाते रहें। तो इसी के साथ सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय गौरशाही, जय कृष्ण।